हिमालय बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां, गहरी खामोशी और ऐसी जगहें जहां आज भी इंसान का पहुंचना आसान नहीं है। सदियों से इन पर्वतों को केवल प्रकृति का घर नहीं, बल्कि महान ऋषियों और योगियों की तपोभूमि भी माना गया है। इन्हीं हिमालय की गोद में एक ऐसा नाम बार बार सुनाई देता है जिसने लाखों लोगों की जिज्ञासा जगाई है। महा अवतार बाबा जी। आपने भी ये नाम जरूर सुना होगा। कई लोग उन्हें एक अमर योगी मानते हैं, कुछ उन्हें क्रिया योग का संरक्षक कहते हैं, वहीं कुछ लोगों के लिए वह केवल एक आध्यात्मिक कथा है जिसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। तो आखिर महा अवतार बाबा जी है कौन? क्या वे वास्तव में आज भी जीवित हैं, या फिर उनका नाम केवल एक ऐसी परंपरा का प्रतीक है जिसने अनगिनत लोगों को आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रेरित किया? आज की इस वीडियो में हम किसी चमत्कार की कहानी नहीं सुनेंगे। हम जानेंगे कि महा अवतार बाबा जी के बारे में क्या कहा जाता है, उनका उल्लेख कहाँ मिलता है और क्यों उनका नाम आज भी दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक रहस्यों में गिना जाता है। महा अवतार बाबा जी के बारे में सबसे प्रसिद्ध जानकारी हमें परमहंस योगानंद की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी से मिलती है। इस पुस्तक में बाबा जी का वर्णन एक ऐसे सिद्ध योगी के रूप में किया गया है जो हिमालय में निवास करते हैं और समय समय पर योग्य साधकों को मार्गदर्शन देते हैं। हालांकि ये समझना बहुत जरूरी है कि बाबा जी के जीवन के बारे में उपलब्ध अधिकांश जानकारी आध्यात्मिक परंपराओं और गुरु शिष्य परंपरा से आती है। आधुनिक इतिहास में उनके जीवन की स्वतंत्र पुष्टि नहीं मिलती, इसलिए उनके बारे में कही जाने वाली बातों को ऐतिहासिक तथ्य नहीं, बल्कि आध्यात्मिक मान्यताओं के रूप में देखना अधिक उचित है। फिर भी एक प्रश्न उठता है, अगर उनके ऐतिहासिक प्रमाण सीमित हैं, तो आखिर दुनिया भर में लाखों लोग उनके बारे में इतना सम्मान और श्रद्धा क्यों रखते हैं? इसका उत्तर उनके जीवन से भी अधिक उनकी शिक्षाओं और उस आध्यात्मिक परंपरा में छिपा है जिससे उनका नाम जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि महा अवतार बाबा जी ने क्रिया योग की उस प्राचीन साधना को पूर्ण जीवित किया जिसे समय के साथ बहुत कम लोग जानते थे। परंपरा के अनुसार उन्होंने इस ज्ञान को लाहिड़ी महर्षि को प्रदान किया। लाहिड़ी महर्षि भी जो एक आध्यात्मिक गुरु थे, उनको प्रदान किया। इसके बाद यही ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ा और अंततः परमहंस योगानंद के माध्यम से पूरी दुनिया तक पहुंचा। यानी परमहंस योगानंदा जी वो पहले आध्यात्मिक गुरु रहे जिन्होंने इस ज्ञान को पूरी दुनिया तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। यहीं से महा अवतार बाबा जी का नाम केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि यूरोप, अमेरिका और दुनिया के कई देशों में भी लोग उनके बारे में जानने लगे। आज भी अनेक साधक उन्हें आत्मज्ञान, अनुशासन और ध्यान का प्रतीक मानते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनकी प्रसिद्धि बढ़ी, वैसे वैसे उनके जीवन से जुड़े रहस्य भी बढ़ते गए। क्या वे वास्तव में सदियों से जीवित हैं? क्या वे केवल चुनिंदा लोगों को ही दर्शन देते हैं, या इन कथाओं का कोई गहरा आध्यात्मिक अर्थ है जिसे हम अक्सर शाब्दिक रूप से समझने की कोशिश करते हैं?
इन्हीं सवालों का उत्तर खोजने के लिए हम उनके जीवन से जुड़ी परंपराओं और मान्यताओं को थोड़ा और गहराई से समझना होगा। तो अगर आप सच में उनके बारे में और भी कुछ जानना चाहते हो गहराई से, उनके जीवन के बारे में और उनकी शिक्षा, उन मतलब वो क्या संसार को देना चाहते थे इस बारे में, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो फिर उन्हीं के ऊपर बनाने की कोशिश करूँगा और अच्छे से। आज की वीडियो में बस इतना ही।